जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कंप्रीहेंशन सीरीज की अगली वीडियो के लिए हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज अकबर एंड बीरबल, ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग इसमें आए इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आइए सबसे पहले इसमें आए इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एम्पेरर। एम्पेरर मीन्स होता है सम्राट, मतलब राजा, किंग या रूलर। इसके क्या है सिनोनिम्स हैं। ग्रेट, ग्रेट मतलब होता है महान। इलिटरेट, इलिटरेट मीन्स होता है अनपढ़ या अशिक्षित। इसी का उल्टा होता है क्या, लिटरेट। लिटरेट मतलब क्या होगा, लिटरेट मतलब होगा शिक्षित, पढ़ा लिखा। सेवरल, सेवरल मीन्स होता है अनेक या कई। इसका सिनोनिम हो जाएगा मेनी। लर्नड, लर्नड मीन्स होता है विद्वान या ज्ञानी। इसके सिनोनिम्स होते हैं स्कॉलरली, स्कॉलरली का मतलब भी होता है विद्वान ज्ञानी। एरुडाइट, एरुडाइट का मतलब भी होता है विद्वान ज्ञानी। कोर्ट, कोर्ट का मतलब क्या होता है दरबार या न्यायालय। विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धि, और विट का मतलब भी क्या होता है बुद्धि। ये विजडम वाली बुद्धि वो होती है जब हम किसी चीज़ को सही या गलत आंक लेते हैं, समझ लेते हैं इस चीज़ से सही या गलत है, वो विजडम होती है। और जो विट वाली बुद्धि होती है वो क्या होती है, किसी चीज़ का तुरंत क्या सॉल्यूशन ढूंढ लेना, किसी चीज़ का तुरंत जवाब निकाल लेना, वो विट वाली बुद्धि होती है। इसका सिनोनिम हो सकता है इंटेलिजेंस। ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब होता है हास्य। इसका सिनोनिम होता है फन। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा। इसका सिनोनिम होता है कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब भी होता है परंपरा। और एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब होता है उस्ताद या माहिर, या एक और वर्ड बोल सकते हैं जानकार। नेक्स्ट वर्ड इज एबल, एबल का मतलब होता है सक्षम। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना या मान लेना। इसी का सिनोनिम होता है एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब भी होता है स्वीकार करना या मान लेना। इसका एक और सिनोनिम होता है एडमिट, एडमिट का मतलब भी होता है स्वीकार कर लेना या मान लेना। एग्री, एग्री मीन्स होता है सहमत होना या राजी होना। इसका सिनोनिम होता है कंसेंट, कंसेंट का मतलब भी होता है सहमत होना राजी होना। एसेंट, एसेंट का मतलब भी होता है सहमत होना या राजी होना। ये दोनों इसके क्या हैं, एग्री के सिनोनिम्स हैं। जज, जज का मतलब होता है आंकना, परखना या निर्णय करना। कब, जब जज क्या हो, एक्शन हो यानी वर्ब हो। लेकिन जब जज नाउन होता है तब इसका मतलब क्या होता है, न्यायाधीश। एस्लीप, एस्लीप मीन्स होता है नींद में या सोया हुआ। टिकल, टिकल मीन्स होता है गुदगुदाना। वेकअप, वेकअप मीन्स होता है जगना या जगाना। लाउडली, लाउडली मीन्स होता है जोर से या ऊंचे स्वर में। हाइड, हाइड मीन्स होता है छिपना या छिपाना। इसी का सिनोनिम होता है कंसील, कंसील मतलब होता है छिपाना या गुप्त रखना। असेंबल, असेंबल मीन्स होता है एकत्र होना या एकत्र करना, इकट्ठा होना या इकट्ठा करना। इसका सिनोनिम होता है मस्टर, मस्टर मतलब भी एकत्र करना, एकत्र होना, इकट्ठा करना, इकट्ठा होना। गैदर मतलब इकट्ठा करना। कन्वीन मतलब इकट्ठा करना, एकत्र होना। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। ये सब क्या है, इसके क्या है असेंबल के सिनोनिम्स हैं। फाइनली, फाइनली मीन्स होता है अंततः या अंत में या आखिरकार। इसके सिनोनिम्स हैं इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार, अंत में, अंततः। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली भी इसका क्या है सिनोनिम्स है, इसका भी मतलब होता है अंततः या अंत में या आखिरकार। नेक्स्ट वर्ड इज डिफीट, डिफीट मतलब क्या होता है हार। फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब होता है पता लगाना। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी, पीड़ा, कष्ट या संकट। इसके सिनोनिम्स होते हैं एंग्विश, एंग्विश मतलब भी पीड़ा, कष्ट, परेशानी। सफरिंग, सफरिंग मतलब भी होता है पीड़ा, कष्ट, परेशानी। ये दोनों क्या है सिनोनिम्स हैं किसके, डिस्ट्रेस के। नैरेट, नैरेट का मतलब होता है वर्णन करना या व्याख्या करना। इसका सिनोनिम्स होते हैं एक्सप्लेन और डिस्क्राइब। इस दोनों का मतलब ये होता है वर्णन करना, व्याख्या करना। होल, होल मीन्स होता है संपूर्ण
या पूरी या पूर्ण, इसका सिनोनिम होता है एंटायर। एंटायर मतलब भी होता है पूरा संपूर्ण। कंप्लीट, कंप्लीट मतलब भी पूरा संपूर्ण। इसी के मिलता जुलता एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है HOLE, इसको भी पढ़ते हैं होल। इसका मतलब क्या होता है? छिद्र। होल का मतलब क्या होता है? छिद्र या छेद। प्रीवियस, प्रीवियस मतलब होता है पिछला, यह इसके सिनोनिम होता है लास्ट। लास्ट का मतलब ये होता है पिछला। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना या सराहना। इसके सिनोनिम्स हैं एडमायर, एडमायर मतलब भी प्रशंसा करना, तारीफ करना। कमेंड, कमेंड मतलब भी प्रशंसा करना, तारीफ करना। यूलोजाइज, यूलोजाइज मतलब भी प्रशंसा करना, तारीफ करना। कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट मतलब भी होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। अक्लेम, अक्लेम मतलब भी प्रशंसा करना, तारीफ करना। अप्लाउड, अप्लाउड मतलब भी प्रशंसा करना, तारीफ करना। ये सब इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखेंगे इसे अच्छे से। आइए अब इसका रीडिंग करते हैं। देयर वाज ए मुगल एम्पेरर इन इंडिया नेम्ड अकबर द ग्रेट। हिज full name was Jalaluddin Muhammad Akbar. He himself was illiterate, but he invited several learned people to his court. Among these people, 9 were very famous. They were called Navratna, or 9 jewels of his court. Birbal was one of them. Birbal is one of the most popular figures in the Indian history among children as well as adults. He was Akbar's minister, and Akbar loved him for his wisdom, wit, and humor. He was a poet and author too. The stories of Akbar and Birbal have been recorded in many books. Many of these stories have become folk stories in the Indian tradition. Here is an interesting story of Akbar and Birbal. Once a Pandit visited Akbar's court. He was very learned and could speak many languages. He challenged everybody in the court, saying that he could answer any question in any language. The courtiers asked him questions in different languages, and he replied all of them in that very language. He was so expert in all these languages that no one was able to guess his mother tongue. Then he said to the king, "If your courtiers find out my mother tongue by tomorrow, I will accept them wise. But if they fail to do so, you should accept me superior to all of them." Emperor Akbar agreed. He asked all the courtiers to judge the Pandit's mother tongue. All of them failed. Now Akbar turned to Birbal and asked him to solve this problem. Birbal accepted the challenge. That night Birbal went to the Pandit's bedroom when he was fast asleep. Birbal tickled his ear with a dry grass. The Pandit's sleep was disturbed. He turned to other side and slept. Birbal tickled his ear again. Now the Pandit's sleep was disturbed. He woke up and said loudly, "Yaburura, Adi, who is it?" Birbal hid himself. When the Pandit saw there was no one,
He slept again. Birbal came back. The next morning the court assembled. The Pandit repeated his question, what his mother tongue was. Birbal finally replied, Telugu is the Pandit's mother tongue. The Pandit was very much surprised at Birbal's correct answer and accepted his defeat. Akbar asked Birbal how he found out the answer. Birbal said that a man in distress always talks his mother tongue in sleep. Then he narrated the whole story of the previous night. Akbar praised him for his timely wisdom. आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. There was a Mughal emperor in India named Akbar. भारत में एक मुगल शासक था, मुगल सम्राट था जिसका नाम अकबर था. द ग्रेट, वो क्या था? महान था. हिज फुल नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. उनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था. ही हिमसेल्फ वाज इलिटरेट. इलिटरेट मतलब क्या होता है? अनपढ़. वह खुद, हिमसेल्फ मतलब होता है खुद या स्वयं, अनपढ़ था. बट ही इन्वाइटेड सेवरल लर्नड पीपल टू हिज कोर्ट. लेकिन उसने अपने दरबार में, अपने कोर्ट में अनेक विद्वान लोगों को आमंत्रित किया था. अपने पास कई विद्वान लोगों को बुलाया था. एमंग दीज पीपल, उन विद्वानों में से 9 वर वेरी फेमस. उन विद्वानों में से 9 जो थे बहुत ही क्या थे? फेमस थे, प्रसिद्ध थे. दे वर कॉल्ड नवरत्न. उनको क्या कहा जाता था? नवरत्न, नवरत्न, नवरत्न कहा जाता था. और या 9 ज्वेल्स ऑफ हिज कोर्ट, या उनके दरबार का 9 ज्वेल्स, हिंदी में बोले तो नवरत्न कहा जाता था. बिरबल वाज वन ऑफ देम. बिरबल उनमें से एक था. क्या था? उनमें से एक था, उन 9 रत्नों में से. बिरबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर्स इन द इंडियन हिस्ट्री एमंग चिल्ड्रेन एज वेल एज एडल्ट्स. बिरबल जो हैं भारतीय इतिहास के सबसे पॉपुलर फिगर्स, पॉपुलर चेहरों में से एक थे, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी क्या थे? पॉपुलर थे. ही वाज अकबर्स मिनिस्टर. वह अकबर का मिनिस्टर था, मतलब मंत्री था. कौन? बिरबल. एंड और अकबर लव्ड हिम फॉर हिज विजडम, विट एंड ह्यूमर. और अकबर उनकी बुद्धिमानी, बुद्धि और उनके हास्य के लिए उन्हें क्या करते थे? पसंद करते थे. ही वॉज ए पोएट एंड ऑथर टू. वे एक कवि और लेखक भी थे. ऑथर मतलब क्या होता है? लेखक. द स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बिरबल हैव बीन रिकॉर्डेड इन मेनी बुक्स. अकबर और बिरबल की कहानियों को कई किताबों में रिकॉर्ड किया गया है, मतलब दर्ज किया गया है. Many of these stories have become folk stories in the Indian tradition. इन कहानियों में से कई भारतीय परंपरा में लोक कथाएं बन चुकी हैं. Here is an interesting story of Akbar and Birbal. यहाँ अकबर और बिरबल का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रोचक स्टोरी है. Once a पंडित visited अकबर्स कोर्ट. एक बार एक पंडित अकबर के कोर्ट में आया. ही वॉज वेरी लर्नड. वह बहुत विद्वान था, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज्ञानी था. एंड और कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेज, और कई भाषाएं बोल सकता था. ही चैलेंज्ड एवरीबॉडी इन द कोर्ट. उसने कोर्ट में सभी को चैलेंज दिया, चुनौती दिया. क्या चुनौती दिया? सेइंग दैट ही कुड आंसर एनी क्वेश्चन इन एनी लैंग्वेज. ये कहते हुए कि वह किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है और किसी भी भाषा में दे सकता है. जिसको जो पूछना है पूछ लो. द कोर्टियर्स आस्क्ड हिम क्वेश्चंस इन डिफरेंट लैंग्वेजेज. और कोर्टियर्स मतलब होता है दरबारी, जो दरबार में रहते थे. दरबारियों ने उनसे अलग अलग भाषाओं में क्या पूछे? प्रश्न पूछे. एंड और ही रिप्लाइड.
उन्होंने जवाब दिया ऑल ऑफ देम इन दैट वेरी लैंग्वेज, सभी का उसी भाषा में जवाब दिया, जिस भाषा में प्रश्न पूछा गया उसी भाषा में उन्होंने हर प्रश्न का जवाब दिया। ही वॉज सो एक्सपर्ट इन ऑल दीज लैंग्वेजेज, वो इन सब भाषाओं में इतना एक्सपर्ट, इतना माहिर था, इतना जानकार था, दैट कि नो वन वॉज एबल टू गेस हिज मदर टंग, कि कोई भी यह अनुमान लगाने में सक्षम नहीं था कि उसकी मदर टंग, उसकी मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा क्या होती है? जो भाषा हम अपने घर पे सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा होती है। तो वो इतने भाषाओं में बोल सकता था, जवाब दे सकता था कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि उसकी मातृभाषा क्या है। देन ही सेड टू द किंग, तब उसने राजा से कहा, इफ़ योर कोर्टियर्स फाइंड आउट माई मदर टंग बाय टुमारो, यदि आपके दरबारी कल तक मेरी मातृभाषा, मेरी मदर टंग फाइंड आउट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, आई विल एक्सेप्ट देम वाइज, तो मैं उन्हें बुद्धिमान मान लूँगा। बट इफ़, लेकिन अगर, दे फेल टू डू सो, लेकिन अगर वे ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, यू शुड एक्सेप्ट मी सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम, तो वे राजा से कह रहे हैं कि अगर वे ऐसा करने में आपके दरबारी फेल हो जाते हैं तो आपको मुझे इन सब में सबसे सुपीरियर मानना होगा, सबसे श्रेष्ठ मानना होगा। एम्पेरर अकबर एग्रीड, सम्राट अकबर मान गए, तैयार हो गए। ही आस्क्ड ऑल द कोर्टियर्स टू जज द पंडित्स मदर टंग, उन्होंने, किसने? अकबर ने सारे दरबारी से पंडित के मदर टंग को जज करने के लिए कहा, उनकी मातृभाषा का पता लगाने के लिए कहा। ऑल ऑफ देम फेल्ड, जितने भी दरबारी थे सब क्या हो गए? फेल हो गए, असफल हो गए। नाउ अकबर टर्न टू बीरबल, अब अकबर बीरबल की तरफ घूमे, एंड और आस्क्ड हिम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और उनसे इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। बीरबल एक्सेप्टेड द चैलेंज, बीरबल ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। दैट नाइट, मतलब उस रात, जिस दिन वो बात हो रही है उसी रात, बीरबल वेंट टू द पंडित्स बेडरूम, बीरबल कहाँ गया? पंडित के बेडरूम में गया। व्हेन ही वाज फास्ट एस्लीप, जब वो गहरी नींद में सोया हुआ था, कौन? पंडित। बीरबल टिकल्ड हीज ईयर विथ ए ड्राई ग्रास, बीरबल ने एक ड्राई ग्रास के साथ क्या किया? उनके ईयर को गुदगुदाया, उसके कान को गुदगुदाया। जैसे लोग बचपन नहीं होते हैं अपने साथियों के, दोस्तों के कान में कुछ तिनका लेके ऐसे ऐसे गुदगुदाते हैं। द पंडित्स स्लीप वाज डिस्टर्ब, पंडित का नींद खराब हो गया। ही टर्न टू अदर साइड एंड स्लेप्ट, वो दूसरी तरफ मुड़ा और फिर से सो गया। बीरबल टिकल्ड हीज ईयर अगेन, बीरबल ने उनकी कान को फिर से गुदगुदाया। नाउ, अब द पंडित स्लीप वाज डिस्टर्ब, अब पंडित का स्लीप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया। ही वोक अप, वह जगा, एंड और सेट लाउडली, और जोर से कहा, ये बुरूरा आदि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हु इज इट, मतलब कौन है, कौन ऐसा कर रहा है। बीरबल हाइड हिमसेल्फ, बीरबल ने खुद को क्या कर लिया? छिपा लिया, मतलब बीरबल छिप गया। व्हेन द पंडित साव देयर वाज नो वन, जब पंडित ने देखा यहाँ तो कोई है ही नहीं है। ही स्लेप्ट अगेन, वह फिर से सो गया। बीरबल केम बैक, बीरबल वहाँ से वापस आ गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट असेंबल्ड, अगली सुबह कोर्ट असेंबल्ड हुई, मतलब कोर्ट में सारे लोग इकट्ठे हुए। द पंडित रिपीटेड हिज क्वेश्चन, पंडित ने अपने क्वेश्चन को दोहराया। व्हाट हिज मदर टंग वाज, बताओ बताओ मेरा मदर टंग क्या है। वो तो पूरा खुश था कि आज तो मुझे सबसे सुपीरियर मान लिया जाएगा, सबसे श्रेष्ठ मान लिया जाएगा। बीरबल फाइनली रिप्लाइड, बीरबल ने अंततः जवाब दिया। तेलुगु इज द पंडित्स मदर टंग, तेलुगु पंडित का क्या है? मातृभाषा है। द पंडित वॉज वेरी मच सरप्राइज, पंडित बहुत सरप्राइज हुआ एट बीरबल्स करेक्ट आंसर, बीरबल के सही उत्तर से। एंड और एक्सेप्टेड हिज डिफीट, और अपनी हार मान ली। किसने? पंडित ने।
अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा, हाउ ही फाउंड आउट द आंसर, कैसे तुमने उत्तर पता कर लिया यार, बताओ बताओ। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, दैट कि ए मैन इन डिस्ट्रेस ऑलवेज टॉक्स हिज मदर टंग इन स्लीप, कोई आदमी जो परेशानी में रहता है, पीड़ा में रहता है, तो वो नींद में हमेशा अपनी मदर टंग में बात करता है। देन फिर ही नरेटेड द होल स्टोरी ऑफ द प्रीवियस नाइट, और फिर उसने पिछली रात क्या क्या हुआ उस पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया, पूरी स्टोरी का वर्णन कर दिया। अकबर प्रेज्ड हिम, अकबर ने उनकी प्रशंसा की, फॉर हिज टाइमली विजडम, उनकी समयबद्ध बुद्धिमानी के लिए, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए, मतलब किस समय कौन सा दिमाग लगाना चाहिए उसके लिए अकबर ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तो ये थी पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों या अपने चाहने वालों के साथ इसे शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।